शादी को छोड़ दो, छोड़ दो। वो से उठाकर ले गया, उठा ले गए वो से। कौन? ब्रह्म राक्षस हूँ मैं, ब्रह्म राक्षस हूँ मैं, ब्रह्म राक्षस। कान्हा, तुझे मेरी सौगंध है, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा पुत्र। दाऊ, वो मेरी बहन है, मुझे सुशीला दीदी को बचाना होगा। किंतु कैसे कान्हा? मैया ने तो तुम्हें सौगंध दी है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। रिश्ता सर अब इस लोक से ही गया। वो असुर कहाँ चला गया? माँ जी, वो चला गया। कैसे? वो तो हम सबको खाने वाला था। जैसे ही अरिस्टासुर ने ये शंख देखा, वो दुम दबाकर भाग गया। बहुत अच्छा किया मेरी बेटियों, ये शंख तो अपने साथ लेके आई, नहीं तो वो दुष्ट दैत्य हमें मार डालता, नहीं छोड़ता हमें। राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखा काका, अब आपकी पुत्री नहीं, आपके प्राण बचाए हैं। किंतु आपने इनके साथ बहुत अन्याय किया। इनका तिरस्कार करके आपने बहुत ही बड़ा पाप किया है। हाँ कान्हा, तुम सही कह रहे हो, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गंगा मुझे क्षमा कर दो। नहीं स्वामी, आप क्षमा मत मांगिए। और तुम सब हमारी बच्चियों के साथ घर चलो, अपने घर चलो। तुझे ढूंढ रहा था पुत्र, और वो शायद यहाँ भी आया होगा। सच बताना कान्हा, वो तुझे क्यों ढूंढ रहा था? और वो यहाँ आया था ना? यशोदा, अरे हम यहाँ कैसे? मैया, बाबा, पुत्र, लल्ला, संभल कर चलो, चोट लग जाएगी। तुम चिंतित दिख रही हो। स्वामी, ये वन कितना भयानक लग रहा है। हाँ, भयानक तो है, परंतु तुम चिंता ना करो, हम शीघ्र ही इस वन को पार कर लेंगे। यदि हम भटके ना होते तो अंधेरे होने से पहले हम वृंदावन पहुंच जाते।
लेकिन तुम चिंता ना करो प्रिय, हम कुछ समय में वृंदावन पहुंच जाएंगे। छोड़ दो मेरी बत्ती को, छोड़ दो मेरी बत्ती को, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मेरी बत्ती को, छोड़ दो। स्वामी! राधा, मेरी बहन को सुंदर सी मेहंदी लगाना। सुन रही हो राधा? हाँ हाँ सुन रही हूँ, और तुम दोनों भी सुन लो। मैं मेहंदी अच्छी लगाती हूँ, इसलिए काकी ने मुझे एक कार्य दिया है। ये बुद्धू क्या बताएंगे मेहंदी के विषय में, क्योंकि आज तो हमारे होने वाले जीजा जी ही बताएंगे कि आपके हाथों में कैसी मेहंदी लगी है। कान्हा, जरा देख तो कैसी लगी है मेहंदी। कान्हा से पूछने की क्या आवश्यकता है सुशीला दीदी, मैंने मेहंदी लगाई है, अच्छी ही होगी ना। सुशीला दीदी बहन तो मेरी है, किंतु वो हर विषय में कान्हा की बात अवश्य देती है। जानती हूँ, इससे पूछे बिना वो कुछ नहीं करती। क्योंकि जितना प्रेम मधुमंगल मुझसे करता है, उतना ही कान्हा भी करता है ना? सुशीला दीदी, मेहंदी कुछ विशेष नहीं है, किंतु आपके हाथ में बनाई गई है, इसीलिए सुंदर लग रही है। ओहो, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। कभी बनाई भी है मेहंदी? नहीं बनाई है तो क्या हुआ, किंतु तुम्हारे विवाह में मैं मेहंदी रचूंगा। रहने दो, मुझे नहीं बनवानी तुम्हारे हाथों से मेहंदी। देखना, ऐसी मेहंदी आज तक कभी किसी के हाथों में नहीं रची होगी। अरे देखो तो, विवाह के नाम से बावरी राधा कैसे लज्जा रही है। ये क्या हंसी ठिठोली कर रहे हो तुम दोनों? बस काकी, है ना आपका लाडला, नाक में दम करके रख दिया है इसने। कान्हा, सुशीला पुत्री, ये बताओ तुम्हारी मैया कहाँ है? लड़के वालों ने 10 गाय और मांगी है, और कुछ सोने के आभूषण भी। क्या? हम जितना दे सकते थे हम दे चुके हैं, और हमारे पास मात्र 5 गाय ही हैं। अब क्या होगा स्वामी? मेरा तो सोच सोच के ही हृदय बैठा जा रहा है। ये विवाह कैसे होगा स्वामी? चिंता मत करो, श्रीहरि है ना हमारे साथ। सब कुछ उन पर छोड़ दो। और फिर भी कुछ व्यवस्था न हो पाई तो हम ये घर वर के पिता को दे देंगे। तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? नहीं, पापा ये क्या कह रहे हैं? मैं मेरे पापा को बेघर करके ससुराल नहीं जा सकती।
माँ बाबा भीतर हैं। सुशीला पुत्री, इस समय तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला होना चाहिए, किंतु ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ है। तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है ना? नहीं तो काकी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो बस विवाह की व्यस्तता में थोड़ी थक गई हूँ। चलो सुशीला, भीतर चलो, थोड़ा विश्राम कर लो। आओ। तो राधा, कल बारात में तुम्हारे लिए भी कोई उचित वर देख लेंगे। अरे तुम तो अभी से ही उतावली हो रही हो। एक कार्य और हो सकता है, कल सुशीला दीदी के साथ साथ तुम्हारा भी विवाह संपन्न कर देंगे। कान्हा चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, किंतु कल विवाह में पीले रंग के वस्त्र पहन कर आना। हो सकता है यदि कोई उचित वर मिल गया तो तुम्हारा भी विवाह करवा देंगे। काकी, इसे समझाओ ना। अरे क्यों रे कान्हा, क्यों चिढ़ाता है इसे? राधा को मत चिढ़ाया कर। वो उसे उठाकर ले गया। उठा ले गए बोलते। कौन? छोड़ दीजिए। नहीं, ये छोड़ दीजिए, निकालिए इसे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये निकालिए। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मेरे पति दुखी हो गए, छोड़ दीजिए, निकालिए, ये हटाइए। हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए। हटिए। सदानंद जी, मुझे अभी ज्ञात हुआ है आपकी स्थिति स्थिर नहीं है। चलिए भीतर चलकर आराम कर लीजिए। सदानंद भैया, मैं आपकी मनोस्थिति को भली भांति समझ सकती हूँ, किंतु इस समय आप धैर्य रखिए। लीजिए भैया, थोड़ा जल तो पी लीजिए। नंद जी, मेरे पत्नी की रक्षा कीजिए। मार्ग में उसे किसी ने पकड़ लिया है। ब्रह्म राक्षस हूं मैं। ब्रह्म राक्षस। रुक जा दोस्त, तूने सदानंद की पत्नी का अपहरण क्यों किया है? उसे मुक्त कर दे। तुझे जो चाहिए वो सब मैं तुझे दूंगा। मुक्त कर दे उसे। ब्रह्म राक्षस हूं मैं।
ब्रह्म राक्षस! कान्हा, ये ब्रह्म राक्षस कौन होता है? जब कोई ब्राह्मण अपने जीवन में अनाचार करता है, लूट मार, हत्या और व्यभिचार करता है, तो ब्रह्मदेव उसे श्राप देते हैं। ऐसे ब्राह्मण अपनी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए बाद मोक्ष को प्राप्त नहीं होता और ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। हमारे पति बहुत दुखी हो गए, छोड़ दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तुम में से एक स्त्री मेरी शुदा शांत करेगी। ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, मत मारिए। राहु, ब्रह्म राक्षस अपने स्थान को छोड़कर और किसी भी अन्य स्थान पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ मात्र उसके स्थान पर ही उसे बल प्रदान करती हैं। आज तुम मेरा भोजन बनोगी, तुम बनोगी। न जाना। छोड़ दो, चल, जाने दो मुझे, जाने दो। ये भयावान वन है, यहाँ तुम्हारी गूंज सुनकर कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। हाँ, वो कृष्ण है, वो तुम्हारी सहायता हेतु अवश्य आ सकता है। सीखो, और जोर से सीखो, चिल्लाओ। हो सकता है वो तुम्हारा कर्म क्रंदन सुन ले और यहाँ चला आए। उसे यहाँ बुलाना तो मैं भी चाहता हूँ। राहु, चलिए अब हमें शीघ्र अति शीघ्र ही कहीं प्रस्थान करना होगा। मेरे माता पिता मेरे विवाह को लेके कितने चिंतित, अपना सब कुछ मेरे ससुराल वालों को दे देंगे तो मेरे मैया बाबा का क्या होगा? वो अपना जीवन कैसे काटेंगे? मेरी स्त्री का क्या होगा? कहीं वो दुष्ट उसे मार ना दे, जाने किस दशा में होगी वो। मित्रों, हमें उसे स्थान पर चलना होगा। सदानंद, थोड़ा सा धैर्य रखो, हम सब मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। बाबा, हम भी आपकी सहायता के लिए आपके साथ चलना चाहते हैं। हाँ बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्या कह रहे हो तुम दोनों? कान्हा, बलराम, तुम लोग वन क्यों जाओगे? तुम्हारा वहां क्या कार्य है? देखो बच्चों, वहां छोटे बालकों का जाना उचित नहीं होगा। तुम लोग घर पर ही ठहरो। जब तक मैं नहीं जाऊंगा इस समस्या का हल नहीं निकलेगा मैया। नंद जी, मुझे बड़ा भय लग रहा है। नहीं सदानंद, भयभीत मत हो, हम सब साथ में हैं। नंद जी, यहीं से मेरी पत्नी का अपहरण हुआ था, यही वो स्थान है। साथियों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सदानंद की पत्नी को ढूंढना होगा। आप लोग जाइए, आधे लोग इधर जाइए और कुछ लोग इस दिशा में जाइए।
जाइए, शीघ्र शीघ्र जाइए। कान्हा, बाबा और सदानंद काका वन में गया। कहीं वो ब्रह्म राक्षस उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। ये अचानक से अग्निशिखा कैसे बुझ गई? नंद जी, अब तो हमें भी डर लग रहा है। हम इस अंधेरे में एक कदम भी नहीं रख सकते। धैर्य रखो। मैं हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। अब क्या होगा नंद बाबा? रुक जा दुष्ट! तूने सदानंद की पत्नी का अपहरण क्यों किया है? उसे मुक्त कर दे। तुझे जो चाहिए वो सब मैं तुझे दूंगा। मुक्त कर दे उसे। सदानंद, संभालो अपने आप को। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नंद जी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बचाओ, 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 बचाओ। अरे तू इस निर्दोष को क्यों मार रहा है? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। भगवान से डर, इसे छोड़ दे। ब्रह्म राक्षस हूं मैं, ब्रह्म राक्षस हूं मैं। यदि तुम में से किसी को मरना है तो कहो, तुम्हें भी इसके साथ पाताल लोक भेज देता हूं। यहाँ तुम्हारे ईश्वर का नहीं, तेरा भय व्याप्ता है। मनुष्य का यहाँ आना निषेध है। मुझे हर मनुष्य से चिढ़ है, और यदि कोई नवविवाहित स्त्री इस मार्ग से निकलेगी तो समझना वो अपनी मृत्यु के समीप जा रही है। मार दूंगा मैं उसे। नहीं ब्रह्म राक्षस, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस ग्राम का नंद हूँ। आपकी क्षुधा को शांत करने के लिए आपको एक बैलगाड़ी अनाज बस प्रतिदिन भिजवाऊंगा, और आपको जिस चीज की भी आवश्यकता होगी मैं वो भी भिजवाऊंगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। आप हमारे ग्रामवासियों को और हमारी वर वधुओं को प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक मुझे प्रसन्न रखोगे बचे रहोगे, किंतु मैं तुम्हें कोई वचन नहीं दे सकता। न जाने मेरी जुबान कब फिसल जाए और मैं इसकी स्त्री की भांति किसी अन्य वधु को मारकर अपनी भूख शांत करूं, ये मुझे ज्ञात नहीं। क्या मेरी स्त्री को तुमने? Yes! हाँ, मुझे नववधुओं को मारकर खाना है, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ।
तो उस मार्ग से निकलना तो दूर रहा, संध्या होते ही घर से बाहर निकलने में भी भय लगता है। सुना है वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है, उसके हाथ में जो आ गया समझो उसकी मृत्यु निश्चित है। पता नहीं, अब तो हर पल भय लगा रहता है कि किस क्षण मृत्यु हमें दबोच ले। लगन का समय हो गया है, वधू को बुलाइए। रुकिए। ये विवाह नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आर्य? क्या वो ब्रह्म राक्षस सच में इतना भयावह है? हाँ यशोदा। इसका अर्थ है कि सदानंद की पत्नी के प्राण संकट में है। आर्य, क्या आप किसी प्रकार से उसे उस ब्रह्म राक्षस से नहीं बचा सकते? नहीं यशोदा, ये इतना सरल कार्य नहीं है। वो बहुत ही भयानक और हठी ब्रह्म राक्षस है। यदि हमने कुछ किया तो हो सकता है वो वृंदावन में आकर वृंदावन का विनाश कर दे। हमें धैर्य से ही काम लेना होगा यशोदा। नहीं आर्य, किसी भी प्रकार से वो ब्रह्म राक्षस हमारे वृंदावन में नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार हमारे पुत्र कान्हा को उस ब्रह्म राक्षस के विषय में नहीं पता चलना चाहिए। आप जानते हैं कान्हा को, अगर उसे ब्रह्म राक्षस के विषय में कुछ भी पता चला तो वो उससे उलझने का प्रयत्न अवश्य करेगा। यशोदा, तुम बिल्कुल उचित कह रही हो। मैं कान्हा को कुछ नहीं बताऊंगा। और वैसे भी ग्राम में जो विवाह है उनको भी संपन्न कराने का उत्तरदायित्व तो हमारा ही तो है, वो भी तो कराना है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किंतु जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता तब तक मैं कान्हा को अपने आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। सुशीला दीदी के विवाह के लिए समय हो गया है और काकी ने मुझे समय पर पहुंचने के लिए कहा है। और फिर तो सुशीला दीदी का श्रृंगार भी तो करना है। किंतु पहले मैं तो तैयार हो जाऊं। कौन से वस्त्र पहनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पीला वस्त्र पहनूं या ना पहनूं? कल विवाह में पीले रंग के वस्त्र पहन कर आना। जाओ, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। मैं अपनी इच्छा के अनुरूप ही वस्त्र पहन कर आऊंगी। अरे वाह कान्हा, आज तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। देखना, मैया तुम्हें देखते ही काला टीका लगाने वाली है। चले जाओ। अब तो उस मार्ग से निकलना तो दूर रहा, संध्या होते ही घर से बाहर निकलने में भी भय लगता है। सुना है वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है, उसके हाथ में जो आ गया समझो उसकी मृत्यु निश्चित है। पता नहीं, अब तो हर पल भय लगा रहता है कि किस क्षण मृत्यु हमें दबोच ले। ये लीजिए हल्दी और आदि सामग्री। कान्हा, क्या राधा पीले रंग के वस्त्र पहनकर आएगी? वो देखिए राहु, राधा आ गई। कान्हा, सखियों की भीड़ में राधा के वस्त्र के रंग तो दिख नहीं रहे। मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ कि राधा कान्हा की बात कभी नहीं मानेगी।
वो पीले कपड़े पहनकर कभी नहीं आएगी। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कान्हा। मैंने ये पीले वस्त्र तुम्हारे कहने पर धारण नहीं किए हैं। वो तो मैया ही पीछे पड़ गई थी, इसलिए उनकी बात माननी पड़ी। लगन का समय हो गया है, वधू को बुलाइए। रुकिए। ये विवाह नहीं हो सकता। बाबा बाबा, सुशीला दीदी कहीं नहीं मिल रही। नंदजी, नंदजी, मैंने कुछ ही समय पूर्व सुशीला बहन को जंगल की ओर जाते देखा है नंदजी। वन में तो ब्रह्म राक्षस का निवास है। यदि सुशीला बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया तो उसके प्राण तो संकट में पड़ जाएंगे। हमें सुशीला दीदी को ढूंढना होगा। कान्हा, तुझे मेरी सौगंध है, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। दाऊ, वो मेरी बहन है, मुझे सुशीला दीदी को बचाना होगा। किंतु कैसे कान्हा? मैया ने तो तुम्हें सौगंध दी है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। वधू को बुलाइए, लगन का समय हो गया है। रुकिए। ये विवाह नहीं हो सकता। जिस घर में मेरे प्रतिष्ठा के अनुरूप दहेज नहीं मिल सकता, वहां मैं अपने पुत्र का विवाह कदापि नहीं करूंगा। उठो पुत्र। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर बारात मेरे द्वार से लौट गई तो मेरी पुत्री का क्या होगा? उसके साथ विवाह कौन करेगा? ईश्वर के लिए ऐसा मत करिए। मैं आपकी सारी मांगे पूरी कर दूंगा। आप चाहे तो ये घर रख लीजिए। नहीं चाहिए ये झोपड़ा। ऐसा मत कीजिए, हमारी पुत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो पुत्र। रुकिए। मेरे पास इसके अलावा देने को और कुछ नहीं है, समझी जी। एक बाप का सम्मान आपके चरणों में। काका, ये लीजिए आपकी पगड़ी। और नरेश काका, मेरी सुशीला दीदी सोने जैसी है। आप उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मेरी मैया कहती है कि धन से महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। धन तो आता जाता रहता है, किंतु अच्छे रिश्ते बड़ी ही कठिनाई से बनते हैं। हाँ नरेश जी, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। धन के लोभ में आपको सुशीला जैसी गुणी बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बाबा, सुशीला दीदी कहीं नहीं मिल रही।
पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं आपको निराश्रित करके अपना घर नहीं बसा सकती। जाने कहाँ चली गई मेरी पुत्री? कहीं से कुछ हो गया तो नहीं? कहीं नहीं बहन, संभालो अपने आप को। हमारी सुशीला बेटी को कुछ नहीं होगा, हम इसकी रक्षा करेंगे। बहन, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं सुशीला बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। धैर्य रखिए। नंदजी, नंदजी, मैंने कुछ ही समय पूर्व सुशीला बहन को जंगल की ओर जाते देखा है नंदजी। वन में तो ब्रह्म राक्षस का निवास है। यदि सुशीला बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया तो उसके प्राण तो संकट में पड़ जाएंगे। हमें सुशीला दीदी को ढूंढना होगा। कान्हा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था कान्हा, तुम वन की ओर नहीं जाओगे। तुझे पता है ना, वह ब्रह्म राक्षस है और तू उस राक्षस के समीप नहीं जाएगा। कान्हा, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ वन की ओर सुशीला को ढूंढने के लिए। शिषपाल, अपने घुड़सवार साथियों को लेकर जाओ वन की ओर। जी नंदजी। और शीघ्र अतिशीघ्र सुशीला बेटी को ढूंढ कर लाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है साथियों, चलो पुनः लौटते हैं। कान्हा, तुझे मेरी सौगंध है, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। नहीं मैया, आज आप मुझे अपनी सौगंध ना दो। नहीं कान्हा, मैं नहीं चाहती कि तू घर से बाहर जाए। तू समझता क्यों नहीं पुत्र? और मेरी सौगंध के सिवा अन्य किसी भांति तू रुकेगा नहीं। इसलिए कान्हा, मेरी सौगंध है तुझे। मेरी रक्षा कीजिए। दाऊ, वो मेरी बहन है, मुझे सुशीला दीदी को बचाना होगा। किंतु कैसे कान्हा? भैया ने तो तुम्हें सौगंध दी है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। मित्र, इस अन्न को उस चौराहे पर छोड़कर आओ जहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। और हाँ, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, अन्यथा प्राण संकट में पड़ सकते हैं। जल्दी जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र। नंद जी, सुशीला को हमने पूरे वन में ढूंढ लिया, मगर उसका कोई पता नहीं चला। किंतु मित्र, हो सकता है सुशीला वन की ओर गई ही ना हो। हमें उसे अन्य स्थान पर भी ढूंढना होगा। आप लोग जाइए और आसपास के गांव में खोज कर आइए। शीघ्र अतिशीघ्र जाइए, जाइए जाइए, निकलिए, जाइए। हे श्री हरि, सुशीला बेटी की रक्षा कर। हे श्री हरि, अब आप ही मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। हे श्री हरि, मेरी बहन को शीघ्र ही वापस ले आओ सुरक्षित। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। ये सब क्या है कान्हा? दाऊ, ये ब्रह्म राक्षस की शक्ति है। ब्रह्म राक्षस के पास अपनी शक्तियों के साथ साथ ज्ञान और मंत्रों का बल भी होता है। ये उसी बल से निर्मित आवरण है दाऊ। नहीं दाऊ, ये आवरण किसी अन्य वस्तु से खंडित नहीं हो सकता।
क्योंकि ये ज्ञान आवरण है। अब तेरी बारी, मेरा शिकार बनेगी। कान्हा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ब्रह्म राक्षस सुशीला को खा जाएगा। सुदामा, कान्हा भी गायब है और सुशीला दीदी भी गायब है। कान्हा वन में सुशीला दीदी को ढूंढने गया है, किंतु वो अभी तक नहीं लौट कर आया। सुदामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कान्हा के बिना कैसे रहूंगी? अरे कान्हा, तुम भी आ गए मेरे साथ। तुम्हें तो मैया ने सौगंध दी थी ना? हाँ, तो मैंने कौन सी मैया की सौगंध तोड़ी है दाऊ? याद कीजिए, मैया ने मुझे क्या सौगंध दी थी? कान्हा, तुझे मेरी सौगंध, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। कान्हा, तुम्हारे कदम। मैया ने मुझे अपनी सौगंध दी थी ना, तो अपना कदम मैं वहीं कक्ष में छोड़ आया। अब कहो, क्या मैंने मैया की सौगंध तोड़ी? कान्हा, तुमने तो मैया की बात भी रख ली और अपना कर्तव्य भी निभा रहे हो। न जाने सुशीला दीदी कहाँ गई, वो अब तक क्यों नहीं आए? मंगल रोमन, तुम पर क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। सुदामा, सुदामा कान्हा का है। वो तो सदैव सबकी मदद करता है। वो मेरी बहन को सुरक्षित वापस ले आएगा ना? कान्हा चुप नहीं बैठेगा मधु। तुम्हारी बहन हम सबकी भी तो बहन है ना, और वो कान्हा से विशेष प्रेम करती है। दाऊ, बड़े दिन हो गए आपके हाथों का मुष्टि प्रहार नहीं देखा। अच्छा अवसर भी है, यदि आप कहें तो हो जाए। जैसा तुम कहो कान्हा। चलो दाऊ, भीतर चलते हैं। कान्हा, ये क्या? ये गुफा तो खुली है, तो फिर भी हम इसके भीतर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं?